Hello students, I hope you all are fit and safe at your home. Students, as you know we are doing the chapter 5 of the Vistas book, Should Wizard Hit Mummy? This is the third video regarding this chapter, and today we are going to do the part third. So let's start. Yes, we have done till page number 50. As you know, in the story we are doing that the Jack was making Joe asleep with the help of stories. Okay, so in the same way, here we can see that the owl sent that skunk to the wizard. Okay, so let's start. A little river over the creek, and there will be wizard's house. Now, in this situation, the owl is giving the address of the wizard. Okay, so he is saying that a little river over the creek and there will be wizard's house. क्या कह रहा है ये? कहता है कि वहाँ पे जो क्रिक है यानी छोटी जो रिवर है वहाँ पे क्या है, विजर्ड का हाउस है. एंड दैट्स द वे रॉजर स्कंक वेंट, और उसी रास्ते से जो है रॉजर स्कंक जो है चला गया. एंड प्रीटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस एंड ही रैप्ड ऑन द डोर. रैप्ड मीनिंग नॉक. ओके, सो इसी रास्ते से जो है स्कंक जाता है कहाँ पे, उस विजर्ड के घर पे. ओके, और वो छोटा सा वाइट कलर का हाउस था. एंड ही नॉक द डोर, ही रैप द डोर. Jack rapped on the window sill, and under the covers Jaw's tall figure clenched in an infantile thrill. अब देखिए यहाँ पे जैक जो है वो अपनी बेटी को स्टोरी सुना रहा है, तो जैक भी वैसे ही नॉक करता है जहाँ पे जो उसकी विंडो की सील होती है उसके पास में. ओके, सील क्या होता है, कॉर्नर. ओके, एंड अंडर द कवर्स जॉ टॉल फिंगर क्लेंच्ड इन एन अनफेंटाइल थ्रिल. यहाँ पे देखिए आपको पता है कि जो जॉ है वो अपने बेड पे अस्लीप है. उसने एक जो है बेड शीट कवर ओढ़ रखा है. तो उसी के अंदर जो है जो जॉ है वो कैसे हो जाती है, क्लेंच. क्लेंच्ड का मतलब होता है बेटा टाइटन, मतलब कि अपने आप को जो है ना स्ट्राइट से भी हाँ भी ये सिचुएशन आने वाली है. क्लेंच्ड इन एन एक्साइटमेंट. ओके, इन एन अनफेंटाइल थ्रिल क्या होता है, मतलब एक्साइटमेंट में, मतलब कि अब क्या होगा नेक्स्ट, ये माइंड में चल रहा है जॉ. And then a tiny little old man came out with a long white beard and pointed blue hat and said, "Hey, what you want? You smell awful." यहाँ पे घर से, उस घर से कौन निकलता है बाहर, एक विजर्ड निकलता है बाहर. एक ओल्ड मैन, लिटिल ओल्ड मैन मतलब छोटी सी हाइट का बूढ़ा सा आदमी बाहर निकलता है विद अ लॉन्ग बर्ड. ओके, इसकी वाइट कलर की दाढ़ी होती है. ठीक है, वो बाहर निकलता है और उस आदमी की जो अपीयरेंस है वो आपने देखी होगी. लेट मी शो यू. सी, दिस इज द लुक ऑफ द विजर्ड. ओके, सो आप देख सकते हैं उसकी बर्ड जो है वो इतनी लंबी है, उसकी दाढ़ी इतनी लंबी है कि नीचे तक आ रही है. ठीक है, छोटी सी हाइट का एजेड आदमी है. एंड ही इज वेयरिंग द ब्लू कलर्ड हैट. ओके, एंड ही सेड, ए व्हाट्स दिस मीन्स क्या है ये, व्हाट यू वांट. देखिए व्हाट यू वांट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू वांट. ओके, व्हाट यू वांट मतलब तुम्हें क्या चाहिए. ओके, यू स्मेल ऑफुल मतलब उसकी कहता है कि तुम्हारे अंदर जो स्मेल आ रही है वो कैसी है, तुम्हारे अंदर बहुत बुरी स्मेल आ रही है. द विजर्ड वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स. जैसे जैक जो है वो क्या कर रहा है, अपनी जो आवाज़ जो निकाल रहा है मतलब कैरेक्टर में जा रहा है. ठीक है, तो वो जो आवाज़ निकाल रहा है वो कैसी, मतलब फेवरेट इफेक्ट था, मतलब जैसे उसको एक्सप्रेस करता था तो उसको अच्छा लगता था. ही डिड इट बाय क्रंचिंग अप हिज फेस एंड समहाउ वाइनिंग थ्रू हिज आइज which felt for the intervals rheumi. He felt being an old man suited him. ठीक है, कहता है कि जब वो उसके कैरेक्टर में घुस जाता है तो वैसे ही वो एक्टिंग करता है. ठीक है, और वो क्या करता है, वाइनिंग मतलब कि जो है यहाँ पे वर्ड है पास स्क्रंचिंग. स्क्रंचिंग क्या होता है बेटा, रिंकलिंग. जैसे कि आप ओल्ड पर्सन होता है, कोई एजेड पर्सन होता है तो उसके जो फेस पे रिंकल आ जाते हैं. ठीक है, तो वैसे ही वो अपने फेस पर रिंकल लेके आता है. और समहाउ वाइनिंग, वाइनिंग मतलब होता है क्राइंग. ओके, मतलब कि वो अपने ऐसे फेस शो कर रहा है कि जैसे कि वो एजेड है, उसकी जो आइज़ हैं वो कैसी हैं, रोती हुई आँखें हैं. ठीक है, और दूसरा जो है र्यूमी मतलब कि उसकी आंखों में से जो है पानी गिर रहा है. इस टाइप से मतलब कि वो बेचारा वाला जो फेस होता है वो वैसा बनाता है जो कि लगता है कि हाँ वो उसको सूट कर रहा है. आई नो इट, रॉजर स्कंक सेड,
and all the little animals run away from me. The enormous wise owl said you could help me. कहता है मैं जानती हूँ, रॉजर स्कंक कहता है, अब कहता है कि वो जो ये कौन बोलती है आई न्यू इट, ये बोलता है जॉ, ठीक है, कहते मैं जानती हूँ। अब रॉजर स्कंक क्या कहता है कि जो एनिमल्स हैं, कहता है कि कोई भी जो सभी जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो सब मेरे से दूर भाग जाते हैं, और एक इनॉर्मस होता है बच्चे बड़ा साइज का वाइस आउल जो है उसने मुझे कहा था कि दैट यू कुड हेल्प मी, आप मेरी हेल्प कर सकते। ए वेल मे बी कम ऑन इन डोंट गेट टू क्लोज, कहते हैं ठीक है मैं देखता हूँ, मे बी शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अंदर आ जाओ लेकिन मेरे से ज़्यादा पास में मत आओ, मतलब टू क्लोज यानी बहुत ज़्यादा पास मेरे से नहीं आना, मतलब थोड़ा सा मेरे से डिस्टेंस ही बनाए रखना। रीज़न क्या है कि उसके अंदर से स्मेल आ रही थी। नाउ इनसाइड जॉ दे वर all three magic things, all jumbled together in a dusty heap, because the wizard did not have any cleaning lady. क्या कह रहा है यहाँ पे आपको, कहता जब जॉ जो है, पता है जॉ को पहले भी कहानी सुन चुकी है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है सारी जो उसकी जो मैजिकल जो थिंग्स थी जिससे वो जादू करता था वो सब कैसी थी, जम्बल्ड थी। जम्बल्ड क्या होता है बेटा, मतलब कह सकते हैं कि मिक्सड अप। ओके सो सारी चीज़ें जो है मिक्सअप थी बड़े से डस्टी हीप में। हीप क्या होता है, वी कैन से पाइल और वी कैन से ढेर जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, जो सारी जो चीज़ें थी उसकी जादू करने वाली वो सब ऐसे ही मतलब कि जो है मिक्स तरीके से यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी, ठीक है, एक ढेर सा बना रखा था वहाँ पे पड़ी हुई थी, ठीक है, क्योंकि जो विज़र्ड है उसके घर पे कोई भी क्लीनिंग लेडी नहीं थी, मतलब घर साफ करने वाली कोई लेडी नहीं थी। वाई वाई बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन, ठीक है, कहते क्यों नहीं थी, क्योंकि वो एक विजर्ड था और वो बहुत ही बूढ़ा था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जॉ इज विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा? नो विजर्ड्स डोंट डाई। वेल ही rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like, ठीक है, कहता है कि नहीं विजर्ड्स जो हैं वो मरते नहीं हैं, ठीक है। अब उसने रुमैग किया, रुमैग का मतलब क्या होता है, सर्चिंग अनसिस्टमेटिकली, ओके, कि जब हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं मतलब अनसिस्टमेटिकली, मतलब जो चीज़ें जो यहाँ वहाँ पड़ी हैं उनमें से अगर हम ढेर में से कोई चीज़ ढूंढते हैं, ठीक है, तो वैसे ढूंढता है। और वो क्या ढूंढता है, वो ढूंढता है ओल्ड स्टिक, ओके, एक जो है पुरानी जो उसकी स्टिक होती है जिसको उसकी मैजिक वैंड बोलते हैं, यानी जो जादू की जो छड़ी होती है, ठीक है, उसको ढूंढता है और उसको कहता है कि तुम्हें किस टाइप की स्मेल चाहिए, कैसी स्मेल तुम्हें पसंद है। रॉजर थॉट एंड सेड रोजेज, ठीक है, रॉजर जो है वो सोचता है और फिर वो क्या कहता है कि रोजेज की स्मेल। येस गुड जॉ सेड स्मगली, ठीक है, अब जो है स्मगली मतलब कि उसको सेटिस्फेक्शन होता है, खुशी होती है कि हाँ इसने अच्छी चूज़ करी है, तो वो खुश होती है। ओके आगे देखिए, जैक फिक्स्ड विद हर with a trance like gaze and chanted in the wizard's admirably irritable voice, ठीक है। अब जो है जैक जो है उस ट्रांस में घुस गया, मतलब कि अब जो है वो क्या कर रहा है, थोड़ा ट्रांस होता है बेटा हाफ स्लीप, यानी थोड़ी थोड़ी जो सोने की वो होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है जो विजर्ड है वो मंत्र पढ़ने जा रहा है अपना, ठीक है, तो वैसे ही जो है वो आधी मतलब आधा जगा हुआ आधा सोया, मतलब अपनी आंखों को आधा खोल के आधा बंद करके, ठीक है, और चैंटेड होता है स्पीक, ठीक है, और वो अपनी जो है उसकी जो वॉइस होती है उसमें बोलता है, क्या बोलता है, एब्राकडाब्रा हॉक्स पू रॉजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेस बोजेस पर्लन ईयर रॉजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। ये क्या है, ये दिस आर द मैजिक स्पेल्स, ओके, ये क्या है, उसके मैजिक स्पेल्स हैं। किसके मैजिक स्पेल्स हैं, मतलब जो ये जादू जो मंत्र बोलता है वो जादूगर, जो विजर्ड जो मंत्र बोलता है वो ये मंत्र होते हैं, ठीक है। क्या है ये, abracadabra hocus poo rogers skunk how do you do roses boses pull an ear rogers skunk you never fear bingo। okay so this sentence used to speak as a magic words। okay now come to the next page। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostril, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at the cocktail parties। देखिए पॉज का मतलब होता है रुक जाना, ओके, स्टॉप। एज अ रैप्ट एक्सप्रेशन, रैप्ट एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, रैप्ट होता है यानी किसी चीज़ में हम फैसिनेट हो जाए, किसी चीज़ में हम डूब जाते हैं, ठीक है। वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल्स,
फोर्सिंग, अब देखिए उसकी जो डॉटर है यानी उसकी जो बेटी है उसके नाक कैसा हो गया है, मतलब जो एक्सप्रेशन जो दे रही है जॉ, उनको कैसे दिख रहा है वो, फोर्सिंग हिज आईब्रोज अप, यानी उसकी जो आईब्रोज हैं वो ऊपर हो गई हैं। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना आश्चर्य से कि ये हो गया, तो हमारी आईब्रोज क्या होती हैं, ऊपर हो जाती हैं, ठीक है। एंड द लोअर लिप डाउन, उसका जो नीचे वाला जो लिप है, जो नीचे वाला जो उसका लिप है वो कैसा हो रहा है, डाउन हो रहा है, ठीक है। इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रीन, ग्रीन क्या होता है, मतलब हम जब खुल के हंसते हैं, बहुत बड़ी हंसी जो होती है, ठीक है, तो ऐसा फेस बना लेती है कौन, हमारी जॉ बना लेती है, ठीक है। ऐसे इसके एक्सप्रेशन को देख के जो जॉर्ज है वो क्या करता है, जॉर्ज स्टार्लेट मतलब क्या होता है, एस्टोनिश्ड होता है, अचंभित होता है। क्यों होता है वो अचंभित, बिकॉज इट वॉज द एक्सप्रेशन ऑफ हिज वाइफ, यानी जो उसकी जो वाइफ होती है यानी जॉ की जो मदर होती है, ऐसे ही इसके एक्सप्रेशंस होते थे। कब, जब उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। कब मिलती थी, जब वो कॉकटेल पार्टीज में जाती थी। And all of a sudden, he whispered, the whole inside of the wizard's house was full of the smells of roses. ठीक है, अब जब वो घर होता है, ठीक है, वो धीरे से बोलता है, कौन बोलता है, जैक, कि जो पूरा घर है वो किससे भर गया है, किसकी स्मेल से भर गया है, रोजेस, यानी पूरा जो घर है जादूगर का वो किससे भर गया है, रोजेस की स्मेल से भर गया है। ओके, रॉजर फिश क्राइड एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकली दैट विल बी 7 pennies। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको ये, कि जो रॉजर जो स्कंक है वो क्या मतलब क्या कहता है, रॉजर फिश जो है खुशी के मारे चिल्लाता है, और जो विजार्ड है वो बड़ी क्रैंकी क्या होता है बेटा, क्रैंकी होता है मतलब कि गुस्से वाली आवाज़ कह सकते हो आप उसे, ठीक है, थोड़ी एटीट्यूड वाली आवाज़। कहता है देयर विल बी 7 pennies, यानी इसका जो दाम कितना है, 7 pennies हो गया है, ठीक है, यानी कि तुम्हारी मेरी फीस कितनी है, 7 pennies। डैडी व्हाट, डैडी कहते हैं क्या, रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश, तो जो कहती है कि रॉजर स्कंक है, जो आप रॉजर फिश बोल रहे हो, यस स्कंक, ठीक है, यू सेड रॉजर फिश, आपने कहा रॉजर फिश बोला आपने, वॉजंट दैट सिली, ये कोई बेवकूफ़ी वाली बात नहीं थी, वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, हाँ हाँ मैं बहुत ही सिली मतलब क्या होता है, बुद्धू कह सकते हैं हम, ठीक है, कि हाँ जो तुम्हारा जो डैडी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, बहुत ज़्यादा सिली है, ठीक है। वे वॉज आई, मैं कहाँ पे था, वेल यू नो अबाउट द पेनिस, ठीक है, तुम्हें तो पता होगा पेनिस के बारे में, ओके, से इट, ओके ओके, उसको कहती है ठीक है मुझे पता है, ओके। सो वी हैव डन दैट फ्रॉम पेज नंबर 52 वी हैव डन, okay, so watch this video properly and make the hard words also beta, okay, write down the hard words in your book itself or you can write in the notebook, okay students, watch the video carefully. Thank you, have a nice day. We will carry on with the next part in the next video.